भागवत कथा सबके लिए है। भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। और मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं या जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर किसी भी सामाजिक घटना, किसी भी मुद्दे, किसी भी कंट्रोवर्सी या विवाद को सुलझाने का प्रयास करता हूं। और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं करता हूं। कोई भी लड़ाई झगड़ा या विवाद है उसकी वजह ढूंढने की कोशिश करता हूं। और ये कोशिश करता हूं कि मैं ये लोगों को बता सकूं या देखने वाले जितने भी लोग हैं उनको ये बता सकूं कि ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती है। किसी भी झगड़े और विवाद के पीछे हमेशा ही दोनों तरफ की गलती होती है, दोनों पक्षों की गलती होती है। अब ये बात अलग है, किसी पक्ष की थोड़ी ज़्यादा गलती होती है, किसी की थोड़ी कम होती है। तो साथियों, इसी क्रम में इस समय सोशल मीडिया पर एक बहुत ही मतलब कंट्रोवर्सी चर्चित है, विवाद चर्चित है, जिसमें इटावा में एक घटना हुई है। वहाँ पर मतलब कथा करने गए दो व्यक्तियों के साथ अभद्रता हुई है। उनके सर को मूंड दिया गया, मतलब गंजा कर दिया गया, उनकी चोटी काट दी गई और उनको जो है लोगों के द्वारा अपमानित किया गया। मेरी नज़र में सभी लोग बराबर हैं, सभी जातियां बराबर हैं, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। और मैं ये भी समझता हूं कि कोई भी घटना घटित होती है तो उसके लिए कोई समाज या कोई वर्ग जिम्मेदार नहीं होता है, कोई धर्म जिम्मेदार नहीं होता है। जिम्मेदार केवल वो होते हैं जो उस घटना को अंजाम देते हैं। वो पीड़ित पक्ष हो या पीड़ित करने वाला पक्ष हो, वो केवल मतलब जो उस घटना को अंजाम देते हैं वही लोग जिम्मेदार होते हैं। उसके लिए पूरे समाज को हम मतलब दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सभी लोगों को पता होगा ये घटना इतनी ज़्यादा चर्चित है कि वहाँ पर जो है कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा जो है वहाँ पर एक भागवत का आयोजन किया गया था। और उसमें जो दो व्यक्ति बुलाए गए थे तो वो ब्राह्मण समाज से नहीं आते थे। और जब उनका इस बात से खुलासा हुआ तो वहाँ के ब्राह्मण लोगों में काफ़ी रोष हो गया और उन्होंने अपने हिसाब से उनको जो है सजा दी। तो अब इस बात का हम लोग विश्लेषण करेंगे और ये देखेंगे कि किसमें कहाँ किसकी गलती हो सकती है। तो साथियों, मेरे हिसाब से हर घटना के पीछे एक कारण होता है। अब इस घटना के पीछे का अगर हम कारण ढूंढने जाएं तो बड़े ही स्पष्ट और सरल शब्दों में कह सकते हैं कि दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पर कहाँ गलत थे। यहाँ पर साथियों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मैं किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। बस ये जो घटना चर्चित है तो उसके विषय में थोड़ी बात कर रहा हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो लोग कथा करने गए थे, सुनने में ये आया है, सुनने में नहीं बल्कि देखने में भी ये आया है, उनके आधार कार्ड पर कुछ दूसरी जात लिखी हुई थी और वो किसी दूसरी जात से बिलोंग करते थे। तो इस पक्ष की गलती यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी धार्मिक अनुष्ठान को करने जाते हैं, किसी धार्मिक कार्य को करने जाते हैं और जो व्यक्ति उस धार्मिक कार्य को करा रहे होते हैं उनकी बहुत सी भावनाएं जुड़ी होती हैं, उनके धर्म के प्रति उनकी आस्था होती है, तो आपको स्पष्ट शब्दों में हमेशा आप अपने लिए, जैसे आजकल लोग अपना आई कार्ड बनवा लेते हैं, अपने बैनर पोस्टर्स वगैरह बनवाते हैं, तो उसमें आपको अपनी जाति छुपाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप भागवत कहिए, आपको किसी ने नहीं रोका है। क्योंकि अगर भागवत सुनने का अधिकार सबको है तो भागवत कहने का भी अधिकार सबको है। संविधान में या किसी भी कानून में ये नहीं लिखा है कि एक कोई विशेष वर्ग या कोई विशेष व्यक्ति ही भागवत कह सकता है। सभी कह सकते हैं, सभी सुन सकते हैं, लेकिन सुनने वालों को भी हम बाध्य नहीं कर सकते हैं कि नहीं वो उनसे ही भागवत सुनेगा, और कहने वालों को भी हम बाध्य नहीं कर सकते हैं कि नहीं केवल वही लोग भागवत कहेंगे। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पर जो पीड़ित पक्ष है उसकी गलती मैं ये समझता हूँ कि आपको खुलेआम ये कहना चाहिए कि भैया हम इस जात से बिलोंग करते हैं या हमारी कास्ट ये है, आपको अगर भागवत करवानी है हमसे तो करवाइए, नहीं करवानी है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन आपके पास दूसरी जाति का मतलब आपने जो है सहारा लिया और अपना आईडी कार्ड बनाया या आधार कार्ड बनाया, तो मेरी नज़र में ये आपकी गलती है। ये आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। ये तो हो गई पीड़ित पक्ष की गलती, हालांकि इसका उन्हें बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। मेरी नज़र में ये था कि अगर ब्राह्मण समाज के लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी थी तो वो कानून का सहारा ले सकते थे, लेकिन इस तरह सरेआम उनको बुरी तरह से अपमानित करना, प्रताड़ित करना, ये चीज़ें शोभा नहीं देती थी। आखिर वो भी अपने ही धर्म के लोग थे, किसी दूसरे धर्म के साथ भी हम ऐसा नहीं करने की सोच सकते हैं, तो अपने धर्म के लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। तो आप लोगों ने ये जो किया ये थोड़ा गलत है। और ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, वहाँ पर जो लोग हैं, पूरे ब्राह्मण समाज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो मैंने कहा है फ्लो में, मतलब वहाँ पर जो व्यक्ति उसमें शामिल थे ब्राह्मण लोग, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको भी खोज खबर पूरी तरीके से करनी चाहिए थी कि जिनसे हम भागवत कराने जा रहे हैं, मतलब क्या वो उस प्रक्रिया में खरे उतर रहे हैं जिसकी आप लोग अपेक्षा कर रहे थे। दूसरी एक चीज़, अगर आपको ये पता लग गया था
कि ये किसी दूसरी कास्ट से आते हैं तो आप उनसे भागवत ना कराते, या हो सकता तो आप कानून का सहारा ले सकते थे, लेकिन इस तरह से उनको प्रताड़ित करना ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। यहाँ पर थोड़ी मैं आप लोगों की गलती समझता हूँ। इस तरह सामाजिक रूप से किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो यहाँ पर दोनों पक्षों की गलती ये रही कि ब्राह्मण लोगों ने जो किया उन लोगों के साथ वो गलत है। उनको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था, ये किसी भी तरह से शोभनीय नहीं है। और दूसरे पक्ष की यहाँ पर गलती ये रही कि आप अपनी पहचान छुपाकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। आपकी गलती ये है। हालांकि ब्राह्मण समाज के लोगों को कानून का सहारा लेना चाहिए था अगर उन्हें गलत लगा था, लेकिन कानून अपने हाथ में लेने का हक आप लोगों को नहीं था। अब चूंकि वहाँ पर ये घटना हुई और उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ आजकल सोशल मीडिया के दौर में छुपी नहीं रह सकती है और इतनी ज़्यादा हाईलाइट हो गई कि जिन लोगों का आपने अपमान किया उनको अखिलेश यादव ने लखनऊ बुलाकर उनका सम्मान किया। तो मैं मानता हूँ ये कहीं ना कहीं आप लोगों की हार है, क्योंकि आप लोग उनको अपमानित करना चाहते थे और आपके इस कृत्य के द्वारा उनको बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त हुआ, उनको बहुत ज़्यादा सहानुभूति मिली, लोगों की मतलब भावनाएं उनके साथ हैं। तो आप लोगों का दाव कहीं ना कहीं आप लोगों पर ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी चीज़ छिपाए छिपती नहीं है और बड़ी तेज़ी से आग की तरह फैलती है। और कारण तो सब पीछे छूट जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें राजनीतिक मुद्दा बन जाती हैं और मतलब जो है लोगों को भ्रमित करने की चीज़ें बन जाती हैं और लोग इसमें जो है अपने वोटों की रोटी सेकने लगते हैं। सभी, मैं किसी एक पार्टी या किसी एक विशेष दल की बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल कोई भी मुद्दा हो उसको राजनीतिक बनते देर नहीं लगती है। तो चूंकि मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा, मैं अपने चैनल पर केवल इसी तरह की बात करता हूं कि जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है तो उसमें ये ढूंढने की कोशिश करता हूं कि कहां पर कौन गलत है। और इस घटना में दोनों पक्षों की गलती ये थी कि ब्राह्मण लोगों को अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए था, और दूसरी तरफ दूसरे पक्ष के लोगों की गलती ये थी कि उन्हें अपनी पहचान छुपा के नकली आधार कार्ड बनवा के दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी भी बिरादरी से आते हैं तो आपको अपनी बिरादरी पे गर्व होना चाहिए। आप खुलकर आप ये कहें कि हाँ मैं इस बिरादरी का हूँ और मैं ये काम करता हूँ, आपको अच्छा लगे तो कराएं, ना अच्छा लगे तो ना कराएं। लेकिन इस घटना के बाद में दोनों पीड़ित व्यक्तियों को मतलब जो है इतनी पॉपुलैरिटी, इतनी ज़्यादा फेम, इतने ज़्यादा वो हाईलाइट में आ जाएंगे, ये तो ना उन्होंने सोचा होगा और ना ब्राह्मण लोगों ने सोचा होगा जिन्होंने वहाँ पर उनका अपमान किया था। तो साथियों, आप लोगों का इस घटना के विषय में क्या कहना है? और अभी अभी मैंने ये खबर देखी थी कि वो दोनों पीड़ित जो व्यक्ति थे उनको अखिलेश यादव ने लखनऊ बुलाकर उनका सम्मान किया है और उनके ही ये शब्द थे कि अगर भागवत सुनने का अधिकार सबको है तो भागवत कहने का भी अधिकार सबको है। तो मैं भी ये बात मानता हूँ, लेकिन किसी को धोखा दे के और किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके कोई भी कार्य हमको नहीं करना चाहिए। तो साथियों, इस घटना के विषय में आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और जल्द ही हम आपसे अगले किसी सामाजिक मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, समाज में समानता बनाए रखिए, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाइए। ये 21वीं 22वीं सदी चल रही है, तो इसको इसी हिसाब से हमको जीना चाहिए। और साथियों, बाकी दुनिया में बहुत सी समस्याएं हैं, उनको जो है ध्यान में रख के उनको हल करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। तो साथियों, मिलूंगा जल्द ही आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।